चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। आज हम खबरें देखेंगे द हिंदू से। पीआईबी की वेबसाइट में मैंने जाकर के देखा था, कोई भी ऐसी खबर नहीं थी जिसको हम डिस्कस कर सकें, इसलिए हम द हिंदू की खबरों को ही देखने वाले हैं। पहली न्यूज आई है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये। आफ्टर डेज ऑफ सस्पेंस, बीरेन गेट्स सेकेंड टर्म इन मणिपुर। मणिपुर में सेकेंड बार बीरेन को मुख्यमंत्री का पद मिल गया है। यहाँ पर ही इज अनानिमस चॉइस ऑफ न्यूली इलेक्टेड एमएलएस, ऐसा कहना है निर्मला सीतारमण का। ठीक है, यहाँ पर अनानिमस वर्ड आया है जिसका मतलब होता है सर्वसम्मति से। तो जो एमएलए हैं, मतलब विधानसभा के जो विधायक हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से इनको चॉइस किया है। अब पॉलिटिक्स वाली ये न्यूज़ चूँकि मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, इसलिए हम हमारे पॉलिटिक्स के अंतर्गत मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हम देख लेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, नॉर्मली उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। एक बात यहाँ पर बताई जाती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये इम्पोर्टेंट है। और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेगा, है ना। कहाँ पर? दिल्ली और पुदुचेरी। इसके अलावा बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भी यही करता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहे तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये काम करेगा। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। ये हम देखे थे मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट। अब यदि हम यहाँ पर बात कर लें मणिपुर की, ठीक है, तो मणिपुर में 60 विधानसभा की क्या है, सीटें हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं तमिलनाडु से वेदांत थंगलाई बर्ड सेंचुरी के बारे में। ठीक है, ये सबसे नीचे हम साउथ में चले गए हैं और ये जो रेड टैग आप देख रहे हैं ये बताता है इस बर्ड सेंचुरी की लोकेशन को। तो तमिलनाडु में ये नॉर्थ की तरफ में पड़ता है, नॉर्थ और पूरब की तरफ में। ये देखिए, ये है इसकी लोकेशन, मधुरनथाकम। ये इधर इस बर्ड सेंचुरी से 3 किलोमीटर वाला एरिया है ये मधुरनथाकम। यहीं पर एक कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। तो ये बर्ड सेंचुरी न्यूज़ में है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख रहे हैं। वेदांथंगलम बर्ड सेंचुरी, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर वाटर बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। तो बड़ी बड़ी इंडिया की जो बर्ड सेंचुरी हैं, जहाँ पर जिसको आप पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं, उनमें ये शामिल है। और 25 किलोमीटर्स फ्रॉम चेंगालपट्टू से ये पड़ जाता है 25 किलोमीटर की दूरी पर। द बर्ड्स नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ सबमर्ज ट्रीज, स्टॉर्क, ईग्रेट, कॉर्मोरेंट, डार्टर, फ्लेमिंगो, पेलिकन, मूरहेंस, हेरोन्स, किंगफिशर, सैंडपाइपर, वाइट आइबिस, स्पूनबिल स्वान एंड ग्रे वैगटेल आर सम ऑफ द बर्ड्स विच अराइव हेयर ड्यूरिंग द सीजन में ये यहाँ पर आती हैं। द बेस्ट सीजन टाइम इज बिटवीन अक्टूबर से लेकर के मार्च, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट। द बर्ड्स कैन बी व्यूड फ्रॉम द बैंक या फिर फ्रॉम द वाच टावर भी यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ से भी आप बर्ड सेंचुरी को, पक्षियों को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए
अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो बताया जा रहा है सन फार्मा का जो एक्सपांसन प्रोजेक्ट है नियर तमिलनाडु बर्ड सेंचुरी सेट टू गेट ग्रीन नोड। अब इसको ग्रीन नोड के लिए सहमति कहना चाहिए मिल गई है। द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट। इसने रिकमेंड कर दिया है ग्रांट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए फॉर सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड्स एक्सपांसन प्रोजेक्ट। कहाँ पर? तमिलनाडु का मधुरांतकम तालुक में। ये 3.5 किलोमीटर पड़ता है वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी से। द ग्रीन नोड विल हाउएवर बी सब्जेक्ट टू द जजमेंट इन ए केस अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग एट NGT। ठीक है, अभी इसका केस चल रहा था NGT में। एंड ऑर्डर्स ऑफ एनी अदर कोर्ट लॉ द पैनल सेड। तो ये जो ग्रीन नोड है ना, ये फिर भी अभी सब्जेक्ट टू जजमेंट रहेगा क्योंकि अभी NGT में इसका केस चल रहा है। नो बैंड केमिकल सेल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। बैन वाले जो केमिकल है ना वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए। नो बैंड रॉ मटेरियल सेल बी यूज इन द यूनिट। और ना ही बैन किए हुए जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए। द प्रोजेक्ट प्रपोनेंट सेल एडहियर टू द नोटिफिकेशन गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। सरकार ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं वो आपको पालन करना पड़ेगा। It directed the firm to explore the option of recycling treated water in the unit to reduce fresh water demand। आगे इनको कहा जा रहा है कि आपको हम पानी भी एकदम लिमिटेड देंगे, आप पानी को रिसाइकिल करिए। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी की कैटेगरी से रिलेटेड है। हम ना अक्सर सुनते रहते हैं ना एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी किनको? यदि कोई हाई रिस्क वाली कंडीशन में रह रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो सिक्योरिटी सरकार देती है पुलिस के द्वारा एंड लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिविजुअल अंडर दिस सिक्योरिटी ब्लैंकेट इंक्लूड द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सर्विस चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर। इतने लोगों को सिक्योरिटी सरकार प्रोवाइड करती है। अब हम कैटेगरी देख लेते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कैटेगरी, जिसको हम SPG कहते हैं। तो SPG की कैटेगरी किनको दी जाती है, किस प्रकार से दी जाती है, यहाँ पर बताया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ सिक्योरिटी डिटेल इज क्लासिफाइड ओनली प्रोवाइडेड टू द करेंट एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। किनको किनको मिलेगी? प्रधानमंत्री को, अभी वर्तमान में मान के चलो नरेंद्र मोदी हैं तो उनको SPG मिलेगी। इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी ये SPG सिक्योरिटी मिलेगी और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी ये कैटेगरी मिलती है प्राइम मिनिस्टर के। अब इसके बाद होती है Z+ कैटेगरी। इट हैज़ ए सिक्योरिटी कवर ऑफ 55 पर्सनल। इसमें इंक्लूड है 10 NCG के कमांडो और बाकी जो रहते हैं पुलिस पर्सनल रहते हैं। जेड कैटेगरी में कौन आ जाता है? इसमें आ जाते हैं 22 पर्सनल रहते हैं, जिसमें इंक्लूड है 4 या फिर 5 NSG कमांडो और फिर आ जाते हैं पुलिस पर्सनल। वाई कैटेगरी में इट हैज़ ए सिक्योरिटी कवर ऑफ 11 पर्सनल, जिसमें एक या 2 कमांडो रहते हैं। और एक्स कैटेगरी में इट हैज़ ए सिक्योरिटी कवर ऑफ 2 पर्सनल, नो कमांडो, ओनली आर्म्ड पुलिस पर्सनल इसमें शामिल रहते हैं। तो SPG में तो नहीं बताया गया है, Z+ में बताया गया है 55, Z में 22 और Y में है 11 और X में है 2। तो 2, 11, 22 और 55 ये हमें ध्यान रखना है।
न्यूज़ की बात करें तो बताया जाता है कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है 3 हाई कोर्ट के जज को, जिन्होंने हिजाब वर्डिक्ट को सुनाया था। बम्बई वार्न्स ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ट्रबल मॉन्गर्स। विश्वराज मुंबई का कहना है कि यदि जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ दिखी तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो मिनिस्टर बसवराज बोमई ऑन संडे said why category security will be provided to 3 judges of Karnataka High Court in the wake of death threat received by them after they gave the verdict on hijab controversy। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं तमिलनाडु से। बिड टू स्मगल आइडल ऑफ 15th सेंचुरी फॉइल्ड। मतलब कि 15वीं सेंचुरी की ये जो मूर्ति है, इसको बिड के लिए, स्मगलिंग के लिए जो बिड लगती है, बोली लगती है ना, उससे इसको बचाया गया है। तमिलनाडु एंटीक्विटीज डीलर हेल्ड, ऐसा कहना है ऑफिशियल्स का। तो ये जो मूर्ति है आप देख रहे हैं 15वीं सेंचुरी की है, ब्रॉन्ज से बनी हुई है मूर्ति। ठीक। स्पेशल करस्पॉन्डेंट बेंगलुरु की एक खबर है। विद द कस्टम IUCIU and the air cargo wing at the कैंपे गोडा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर, बंगलुरु में, यहाँ पर इसको सीज जब्त किया गया है ब्रॉन्ज की स्टैचू। ये है लॉर्ड महाविष्णु की। ठीक है, 15वीं सेंचुरी से भी पुरानी इसकी डेट बताई जाती है। एन एंटीक डीलर फ्रॉम तमिलनाडु वाज अरेस्टेड ऑन फ्राइडे इन कनेक्शन विद द केस। बताया जा रहा है इस मूर्ति के बारे में, विच वाज डिक्लेयर्ड एज ए न्यू रेप्लिका ऑफ एंटीक। इसको रिकवर किया गया, वाज रिकवर्ड आवर्स बिफोर इट वाज शेड्यूल्ड टू बी शिप्ड टू मलेशिया। इसको मलेशिया भेजा जा रहा था। एंटीक वर्ड यूज किया गया जिसका मतलब होता है प्राचीन। According to the custom official, the team, while conducting a routine inspection, found the package containing 3-foot bronze statue। लगभग 3 फुट ये ब्रॉन्ज की स्टेच्यू है। इसके अलावा द टीम रिक्वेस्टेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द आइडल टू सी इफ देयर सस्पिशियन वर करेक्ट। ठीक है, अब इनका जो सस्पिशियन है ना, संदेह है, वो ठीक है कि नहीं है, इसलिए वो क्या काम कर रहे हैं कि आप ASI को इसको दे दो, वो एग्जामिन करेगा। द ASI टीम confirmed that the bronze statue was indeed an antique piece। प्राचीन पीस है ये, and could be from 15वीं सेंचुरी विजयनगर पीरियड के टाइम की है ये। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। ठीक है, इसकी लोकेशन है कोटा, राजस्थान में। द पार्क इज सिचुएटेड इन ए वैली जिसको फॉर्म करती है 2 पैरेलल माउंटेन्स। 2 पैरेलल माउंटेन्स है जो कि घाटी का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इसकी लोकेशन है। मुकुंदरा एंड गारोला यहाँ पर माउंटेन के नाम बताए जाते हैं। द 4 रिवर्स रमजान, आहू, काली और चंबल ये फॉर्म करती हैं द बाउंड्री ऑफ द वैली। घाटी की बाउंड्री बनाने का काम करती हैं 4 नदियाँ। इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर एंड इज ड्रेन्ड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। बताया जा रहा है कि इसकी लोकेशन है चंबल रिवर के जो ईस्ट पूर्वी वाला बैंक रहता है, किनारा रहता है वहाँ पर, एंड इज ड्रेन्ड बाय इट्स ट्राइब्यूटरीज। और इसके बाद फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पानी अपना छोड़ती हैं। प्रोटेक्टेड एरिया बताया जाता है द मुकुंदरा हिल्स वाज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 एंड ए नेशनल पार्क मुकुंदरा हिल्स दराह नेशनल पार्क इन 2004। इट वाज नोटिफाइड एज ए टाइगर रिजर्व इन 2013 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड बिकम थर्ड टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान इन द फॉर्म ऑफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अदर टाइगर रिजर्व इन राजस्थान
वो है रणथंबोर एंड सारिस्का अभयारण्य। हिस्ट्री की बात करें, इन द पास्ट द रिजर्व वाज रॉयल हंटिंग ग्राउंड ऑफ द महाराज ऑफ कोटा। कोटा के महाराज के लिए शिकार का ये मेन जगह हुआ करता था। द नेम दर्रा इज टेकन एज द पास, पास जिसको हम कहते हैं, इन द लोकल लैंग्वेज रिवीलिंग द पर्पस दैट द रीजन सर्व अर्लियर। इसी उद्देश्य से ये क्षेत्र जाना जाता था। द मराठास, राजपूत्स एंड द ब्रिटिश यूटिलाइज द opportune position of forest to seek asylum during the war। न्यूज़ की यदि हम बात करें, अफ्रीकन टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसलोकेट डियर फ्रॉम केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क से यदि दूसरी जगह हमें भेजना है तो इसके लिए एक अफ्रीकन टेक्निक का यूज़ किया गया है ताकि हिरणों को हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकें। द मूव विल इम्प्रूव प्रे बेस इन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब यहाँ से वहाँ हिरण इसलिए भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर जो टाइगर हैं उनके लिए पर्याप्त खाना हो सके, शिकार वो कर सकें। एन अनकॉमन एक्सपेरिमेंट विथ अफ्रीकास बोमा टेक्निक। यदि आपसे पूछा जाता है अफ्रीका की बोमा टेक्निक का किससे संबंध है तो आप बता सकते हैं। ये बोमा टेक्निक अंडरटेक की गई है केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ताकि कैप्चर किया जा सके और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें स्पॉटेड डियर को। इज सेड टू इम्प्रूव द प्रे बेस इन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हमें शेर को खाना की कमी जा रही है या फिर पर्याप्त मात्रा बनी रहे, इसके लिए इनका ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं। ये मुकुंदरा पड़ जाता है आपका 450 किलोमीटर दूर। द मूव विल लीड टू हर्बोविरस populating the forest ahead of proposed shifting of two tiger to Mukundra। The Boma capturing technique which is popular in Africa, इसमें इन्वॉल्व होता है लरिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब कि एनिमल को थोड़ा सा आपको लालच देना है ताकि वो आ सके कहाँ पर, इनक्लोजर आ सके, बाई चेसिंग देम थ्रू ए फनल लाइक फेंसिंग। इसके बाद फिर चेसिंग के द्वारा, ठीक है, फनल लाइक फेंसिंग में उनको इनक्लोजर लाया जाता है, पीछे किया जाता है। द फनल टैपर्स इनटू एन एनिमल सिलेक्शन कम लोडिंग। आगे फिर बताया जाता है कि ये जो फनल टैपर्स, फनल होता है वो टैप करता है कहाँ पर, एनिमल सिलेक्शन कम लोडिंग वाली जो ढलान रहती है वहाँ पर। इसके बाद सपोर्टेड विथ ग्रास मैट एंड ग्रीन नेट टू मेक इट ओपेक फॉर एनिमल। अब इसके बाद एनिमल के लिए ग्रीन मैट और ग्रास की जो नेट रहती है वो लगा दी जाती है, अपारदर्शी रहती है, ठीक है। विच आर टेन हर्ड इनटू ए लार्ज व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट टू अनदर लोकेशन। इसका एक वीडियो हम देख लेते हैं ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है, ये चारों तरफ आप जो फेंसिंग देख रहे हैं ना, आप ये देखिए राउंड में इस प्रकार से ये फेंसिंग बनी हुई है और ये रॉड गड़े हुए हैं, सब तरफ से रॉड गड़े हुए हैं। अब ये लोग कैसे करके पकड़ेंगे हिरणों को, ये देखिए आप। Okay, you can drop it. ये सबसे पहले क्या है ना, उनको लालच दिया जाता है और फिर एक पार्टिकुलर एरिया में हम ला लेते हैं और उसके बाद फिर ये जो फेंसिंग आप देख रहे हो ना, पर्दा जैसा, उसको गिरा दिया जाता है। आगे बताया जा रहा है, दिस ओल्ड टेक्निक वाज अर्लियर यूटिलाइज्ड टू कैप्चर वाइल्ड एलिफेंट। पहले इस विधि का प्रयोग हम करते थे एलिफेंट को कैप्चर करने के लिए ताकि हम ट्रेनिंग और सर्विस ले सकें। Following its adoption in Madhya Pradesh in recent years, Boma has been put to practice for the first time in Rajasthan for sending the ungulates, ungulates word आया जिसका मतलब होता है एनिमल, for sending animal
टू प्रेडेसेंट मुकुंदरा रिजर्व एज द किल्स फॉर टाइगर एंड लेपर्ड। टाइगर और लेपर्ड की यहाँ पर किलिंग हो रही है, उसी को बचाने के लिए यहाँ पर ऐसा कदम उठाया गया है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज टेक्निकल कमेटी हैज अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू शिफ्ट 2 टाइगर फ्रॉम रणथंबोर से लेकर के मुकुंदरा। रणथंबोर से हम मुकुंदरा में भेजेंगे, ऐसा NTCA ने अप्रूवल दिया था। विच लॉस्ट 2 टाइगर एंड 2 कब इन 2020 इज नाउ लेफ्ट विथ एन 8-year-old टाइग्रेस। बताया जा रहा है जो रिजर्व है वो 759 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। वाज क्रिएटेड विद द पोर्शन ऑफ द राह, चंबल एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन साउदर्न ईस्टर्न राजस्थान।